बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किसी पर तनकीद करना, किसी को गुस्ताख बनाना, किसी पर एतराज़ करना, बिला वजह मुंह उठा के कह देना ये तो शहज़ादे किराम से जलने वाला है, इसके दिल में अहले बैत अज़हार का जो है वो बुग़्ज़ है, ये हसद का मारा है, यकीना रखता है, इस किस्म की गुफ्तगू करना ये इंतहाई आसान है। पागल बंदा भी ये काम कर सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो एक बंदे ने मौक़िफ़ दिया है, उस मौक़िफ़ को साबित करना, वो भी दलाइल के साथ, बगैर गालियों के साबित करना, ये काम बड़ा मुश्किल है। और ये काम कर रहे हैं कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब। आप जानते हैं हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी साहब दामद बरकातुहू आलिया, आपने एक मसला बयान किया था कि एक सैयद साहब हैं लेकिन गैर आलिम है, और उनके सामने जो है वो एक गैर सैयद है लेकिन आलिम साहब है, तो फजीलत जो है वो आलिम साहब को हासिल होगी, क्योंकि फजीलत इल्म वाले को हासिल है। इस बात को लेकर जिसके जो दिल में आया, मुंह में आया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। किसी के पास कोई दलील नहीं है, किसी के पास कोई हवाला नहीं है। यानी कि यूं महसूस हो रहा है कि अब ज़माना शायद ये चल रहा है कि हर बंदा चाहता है कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे अपना अकीदा बना लें, वैसे ही आप अपने नजरियात बना लें जैसे हम चाहते हैं, यानी कि हमारी मर्जी के मुताबिक दीन बन जाए, हमारी मर्जी के मुताबिक शरीयत बन जाए। जिसको हम कहेंगे वो अफजल होगा, जिसको हम कहेंगे वो अदना बन जाएगा। इस हवाले से जो है वो आप देख रहे हैं कि फितने ही फितने खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज मैं वीडियो आप के सामने रखने जा रहा हूँ, यह है कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की। यकीन करें जो क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने बयान किया, उस हवाले से जो क़िबला कंज़ुल उलमा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने दलाइल के साथ गुफ्तगू की है, बस आप यहां से सुन लें। आप हर चीज आप भुला दे, दिल से सुने, दिल के कानों से सुने, जरा दिल दिमाग में इसको जगा दे, हसद बुग़्ज़ कीना उसको निकाल दे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार अल्लाह ताला ने इस बंदे को कितना नवाजा है। ये सख्तियां, तंगियां, मुसीबतें सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जहां भी शरीयत की बात आती है चट्टान से भी ज्यादा अल्लाह के फजल व करम से मजबूत नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आए जी गुफ्तगू सुनते हैं कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की। अब ये फतावा शामी है, पहले दुर्रे मुख्तार है, ऊपर रद्दुल मुख्तार है, इन सब के अंदर ये कानून लिखा हुआ है कि लिअन्ना शर्फ़ इल्म फ़ौक़ शर्फ़ नस्ब। तर्जुमा तो आप सबको आ रहा है, लिअन्ना शर्फ़ इल्म फ़ौक़ शर्फ़ नस्ब, कि शर्फ़ इल्म शर्फ़ नस्ब से ऊपर है, बराबर भी नहीं, ऊपर है। ये दलील किस चीज की दे रहे हैं? वइन बिल आलमीन फ़कुफ़ुन, यानी पीछे बात हो रही है कि एक अरबी है, अलवी है, उसके निकाह की बात हो रही है। तो कहते हैं कि अगर बंदा अजमी हो, कोई रोग नहीं, ऐब नहीं, बशर्ते कि इल्म दीन पड़ा हुआ हो, तो फिर अरबी नस्ल औरत उसके साथ शादी कर सकती है, क्योंकि वहां नसब है और यहां नसब से ऊंची चीज है। वो क्या? लिअन्ना शर्फ़ इल्म फ़ौक़ शर्फ़ नस्ब। ये जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 313 है, फिर आगे 315 पर फिर है लिअन्ना शर्फ़ इल्म अक़वा, इल्म का शर्फ जो है वो अक़वा है। बार बार फुक़हा ने ये लिखा लिअन्ना शर्फ़ल इल्म फ़ौक़ शर्फ़ नस्ब, नस्ब के शर्फ से इल्म का शर्फ ऊंचा है। तो जब इल्म का शर्फ आ गया तो इसको बुलंदी मिलेगी और इस पर, इस मेरिट पर जो है वो फैसला किया जाएगा। आज अगर अचानक आके हम एक यू टर्न ले लें तो चलो कोई नहीं, वो लोग इस तरह कह रहे हैं तो वही मान जाओ, तो फिर 14 सदियों के पीछे दीन बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ मसाइल हैं कि जब कई लोग इकट्ठे हों तो जमात कौन कराए, तो वो फिक़्ह की किताबें भरी पड़ी हैं। तो अगर आज वाला जो एक निज़ाम चल रहा है, इस बुनियाद पर तो हमें फिक़्ह हनफी भी, फिक़्ह शाफी भी, सब फिक़्ह इस्लामी बदलने पड़ेगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो जात का मिसाल के तौर पर कुम्हार है, जिसको हमारे उर्फ में कमी कहते हैं, हालांकि ये कहना भी एक गलत सोच है। तो बहरहाल जो आम एक है सिस्टम ज़बात का, अब वो बंदा हाफिज है, वो बंदा कारी है, वो बंदा आलिम है, और साथ एक सैयद साहब भी हैं। 9-10 बंदे वक्त आ गया है जमात कराने का, तो सैयद साहब हाफिज नहीं, सैयद साहब कारी नहीं, सैयद साहब आलिम नहीं। तो इस वक्त जो तहरीके अजमत आलो साहब चल रही है, इनकी पूरी दावत का निचोड़ ये बनता है कि फिर जमात सैयद साहब कराएं, क्योंकि दूसरा बंदा तो मसलन कुम्हार है, लोहार है, काश्तकार है, कोई है, और ये सैयद साहब है। तो अगर आज इस तरफ जाते हैं तो 14 सदियों का दीन बदलना पड़ेगा, और दीन तो एक सदी का भी नहीं बदला जा सकता। फिर उसके पीछे हदीसें हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
کہ جب تم اکٹھے ہو تو تم میں فلان جو ہے وہ جماعت کرا. یعنی یقیناً فضیلت نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن وہ جو بیج بویا تھا فتنہ حویلیاں نے، اس پر جو آج کانٹے لگے ہیں، تو اس بنیاد پر جس کو محبت اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور کہ ایک طرف سادات ہو گئے ہیں، دوسرے والے مدارس والے ہو گئے ہیں، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے. مثلا یہ ہدایہ ہے جو درسی کتابوں میں، درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی پہلی جلد میں باب الامامہ اول الناس بالامامۃ اعلمهم، کہ چند لوگ اکٹھے ہیں تو کون جماعت کرائے؟ جو ان میں سے اعلم ہے، اس میں تفضیل، زیادہ علم والا. اور اس میں امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اقرأہم، جو قاری زیادہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں جو اقرا ہو، لیکن امام صاحب نے کہا جو عالم ہو. اور پھر تطبیق یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں قرات کا شعبہ علیحدہ کہ کوئی ایسے بھی ہوں کہ صرف قاری ہوں اور عالم نہ ہوں. وہاں جو عالم ہوتے تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے، اور جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے. بہت اچھا، واہ واہ. اس بنیاد پر پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے اعلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا. اور پھر آگے متن میں ہے فَإِن تَسَاوَوْا فَأَقْرَأُهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں تو پھر جو علم میں برابر ہونے کے ساتھ ساتھ قاری تو سارے ہیں، لیکن جو اقرا ہے پھر وہ جماعت کرائے. فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَأُهُمْ، اگر علم میں بھی برابر ہیں، تقوی میں بھی برابر ہیں، علم میں، قرات میں، تو پھر جو ان میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، پرہیزگار تو سارے ہیں، اور زیادہ جو پرہیزگار ہے وہ جماعت کرائے. فَإِن تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، اگر علم میں برابر ہیں، قرات میں برابر کے قاری ہیں، تقوی میں برابر ہیں، تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے وہ جماعت کرائے. اب یہاں کیوں نہیں سید والی سیٹ نکالی گئی؟ اگر چند بندے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا کہ جماعت کون کرائے؟ سیدہم من کان من اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی خواہ ان پڑھ ہو، خواہ اقرا نہ ہو، عالم نہ ہو، اورا نہ ہو، لیکن سید ہو. تو آج جو تعلیم دی جا رہی ہے سیادت کی، تعظیم کی، تو نماز کی سیٹ، مصلی کی، تو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہت بڑا مقام ہے. تو اس عزت والی سیٹ پہ تو پھر فیصلہ ایک ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وہاں سید ہے تو سید کرائے. جبکہ یہ فقہ کی ہزاروں کتابوں میں سے ایک میں بھی نہیں کہ میرٹ یوں بنایا جائے کہ جو سید ہو وہ کرائے. میرٹ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو عالم ہو وہ کرائے، اگر عالم نہیں تو اقرا کرائے، اگر عالم اقرا برابر ہے تو اورا کرائے، زیادہ پرہیزگار، اگر اس میں برابر ہے تو اسن جو زیادہ عمر والا ہے وہ کرائے. تو یہ ایک تشکیل نو کی جا رہی ہے پورے دین کی، کیونکہ اگر جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ساتھ اس کو پھر گالی بھی دینی ہے، تو پھر نماز کس چیز کی پڑھنی ہے؟ اور گالی اس بات پہ دینی ہے کہ وہ بیٹا کاشتکار کا ہے، وہ بیٹا لوہار کا ہے، وہ بیٹا کمہار کا ہے، اگرچہ وقت کا عالم ہے لیکن سید نہیں ہے، اور فضیلت ساری سید ہونے سے ملتی ہے. تو پھر تو پورا دین جو ہے وہ حملے کی زد میں ہے. اور یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال میں یہ کہا، تنویر الابصار میں ہے، الحق بالامامت الاعلم، کہ سب سے زیادہ حقدار امامت کا عالم ہے. پھر آگے جو کچھ پڑھ کے سنا اس طرح، ثم الاشرف نسبا ثم الانظف صوبا، یعنی وہ جب 5-6 چیزیں گزر گئیں، عمر میں بھی برابر ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر جس کا نسب اشرف ہے، پھر جس کے کپڑے زیادہ ستھرے ہیں، تو یہ نسب جس کا اشرف ہے اس کو 5ویں نمبر پہ کیوں لے آئے؟ اسے پھر پہلے نمبر پہ رکھتے. تو پتا چلا کہ شرف علم کی ہم پلہ کوئی چیز نہیں، ورنہ مصلی ہمیشہ سید کے لیے ہوتا، خواہ وہ کیسا بھی ہو. اسلام کی وہ عبادت جو اسلام کا ستون ہے، پورا دین جس پہ قائم ہے. تو وہاں تو امامت کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا کہ اعلم، اقرا، اورا، اسن، ثم الاشرف نسبا.
सुम्मा लनज़फ सोबन। तो इस बुनियाद पर आज जो तश्कील नौ हो रही है अकायद की, ये ऐसा नहीं कि महज कोई एक लाइन है चलो बदल लो, ये पूरे दीन का तबादला करना पड़ेगा। सही बात। आपने मजीद इस चीज को वाज़ेह किया, सैयद ज़ादी अगर किसी मुगल, पठान या शेख अंसारी से बेरज़ाए वली, यानी जो सैयद ज़ादी का के वालिद साहब हैं या वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो भाई चचा बेरज़ाए वली निकाह करेगी, निकाह ही नहीं होगा। सैयद ज़ादी अगर किसी मुगल, पठान या शेख अंसारी से बेरज़ाए वली निकाह करेगी, निकाह ही नहीं होगा जब तक बसबबे फजले इल्मे दीन मुकाफात होकर कफायत ना हो गई हो। जब तक से एक चीज अलहदा बयान की कि सैयदा का मुगल के साथ निकाह, सैयदा का पठान के साथ निकाह, वैसे ये कुफ्र नहीं आपस में, और कुफ्र ना हो तो निकाह नहीं होता। लेकिन अगर वो मुगल, पठान या शेख या वो दीन का इल्म इतना रखता है तो फिर साथ सैयदा की के वली की रजा भी है, तो अब ये निकाह जायज हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि मुगल सैयद बन गया है या पठान सैयद बन गया है। पठान पठान ही रहेगा, मुगल मुगल ही रहेगा। लेकिन ये इल्मे दीन का शरफ है कि जिस वक्त ये इल्मे दीन का शरफ जलवागर हो जाता है तो फिर ये एक ऐसी चीज है कि नस्ब के शरफ से इल्म का शरफ ज्यादा है, तो फिर वो कमी दूर हो जाती है जिसकी बुनियाद पर पहले निकाह नहीं हो रहा था। और अगर इल्म की वजह से वहां पर फजीलत आई तो फिर ये कुफ्र बन जाएंगे। अब सैयदा के वली की इजाजत से वहां पर निकाह हो जाएगा और कफायत हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आपके जहन में ये मसला बैठ गया होगा कि फजीलत जो है वो इल्म को हासिल है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले यार कितनी दिलचस्प, कितनी शानदार और तसल्ली बख्श हजरत ने गुफ्तगू की है। लेकिन सितम और दुख वाली बात यह है कि जितने भी किबला जलाली साहब के मुखालिफ हैं, जितने भी अमीर अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं। मैं हैरान होता हूं यार, आपको गालियां निकालने के लिए ये दीनदार बंदे मिले, दुनियादार बड़े हैं, कारोबारी बड़े हैं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं, कितने जुल्म हो रहे हैं, जो किसी पर जुल्म कर रहे हैं उनको गालियां निकालें। आप निकाल सकते हैं। अगर कोई बंदा सूदी कारोबार कर रहा है उनको गालियां निकाले। यार जो एक दीन का, शरीयत का मसला बयान करने वाला बंदा है, आप उसको जो है वो टारगेट बना के बैठे हुए हैं। ये साजिश किसकी है? क्या ये साजिश उन लोगों की तो नहीं है कि जो इस्लाम के, कुरान के, अल्लाह रसूल के दुश्मन है, और आप जो है वो उनके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया, आपने उनके इशारों पर जो वो गालियां निकालना शुरू कर दी। ये हम सबको ख्याल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल क़यामत वाले दिन हम जो है वो अल्लाह रसूल के मुजरिम बन जाए, हम जो है वो दीन के मुजरिम बन जाए, शरीयत के मुजरिम बन जाए। ये जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, मैं सिर्फ उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप शुरू से मामला देखते हैं, अब तक देख लें आप कि जितनी बार भी कोई ना कोई मामला बना है, जलाली साहब ने हवाले दिए, किसी को गंदी गाली नहीं निकाली, किसी को बुरा भला नहीं कह दिया, बस जो भी कहा शरीयत के दायरे में रहकर कहा, जिसको भी कहा उसको कहा जो शरीयत से टकराने वाला है। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि यार एक बंदा हवाले दे रहा है और जो मुखालिफीन है वो क्या कर रहे हैं, सिवाय गालियों के, सिवाय बातों के। यार बातें क्या है, मुझसे सुनने कितनी सुनने हैं, कितने लोग हैं, आप कर सकते हैं, कोई आपके साथ वाला कर सकता है, बातें करनी ना करते रहें। लेकिन ये देखें मजबूत बात किसकी है, हवाला जात कौन दे रहा है, कौन है जो शरीयत के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। तो अल्लाह ताला हज़रत क़िबला अमीर अहले सुन्नत की खैर फरमाए, कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की भी खैर फरमाए। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आप अपनी रकम हर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।